अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पैथोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन abnormal depositions of calcium salts and tissue called calcification. And calcification, a small amount of iron, magnesium and other minerals are also present. कैल्सिफिकेशन का मतलब है पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन का कि एबनॉर्मली हमारे बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज में जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए एबनॉर्मली, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अब एक ख़ास मकदार तक हमारे बॉडी के लिए, स्पेशली बोन के लिए कैल्शियम रिक्वायर होता है, क्योंकि इन कैल्शियम की वजह से ये बोन्स में जो हार्डनेस है, सख्त है, यही कैल्शियम और फॉस्फेट्स की वजह है। लेकिन अगर ये कैल्शियम ज़्यादा एबनॉर्मली अपने लिमिट से ज़्यादा डिपॉजिट्स हो जाए तो फिर ये डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते। टाइप्स ऑफ पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन, टू टाइप्स है। एक को हम डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं, एक को हम मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन वो कैल्सिफिकेशन होता है जो डाइज टिश्यू में या जो मरे हुए सेल्स होते हैं, हुलिये होते हैं, उसमें कैल्शियम एबनॉर्मली डिपॉजिट हो जाए। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन वो कैल्सिफिकेशन होता है कि नॉर्मल जो टिश्यू है उसमें या जो लिविंग टिश्यूज है उसमें ये कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाए एबनॉर्मली, तो उसको हम मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। Let's take the dystrophic calcification. The depositions of calcium salts and dead or dying tissue is called dystrophic calcification. It is usually occur in old damaged tissue and there is no metabolism of calcium take place. That is all trauma, tuberculosis या डैमेज हार्ट वॉल। अब इस तरह मैंने पहले कहा कि जो डैमेज टिश्यूज होते हैं या डाइंग मरे हुए टिश्यूज होते हैं, तो उसमें ये कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है एबनॉर्मली, और इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होती, मतलब कि कैल्शियम का यूज़ कोई नहीं होता। उस सेल्स में जाके सिर्फ कैल्शियम डिपॉजिट्स होना होता है और उसका यूज़ कोई भी नहीं होता है, तो इसलिए उधर इन टिश्यूज़ में ये कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिसमें ओल्ड ट्रॉमा वगैरह हो गया, कोई पुरानी जख्म वगैरह होती है उसमें डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, सीवियर कंडीशंस में इसमें भी होता है कैल्सिफिकेशन। और डैमेज हार्ट वॉल, और अगर हार्ट वॉल भी डैमेज हुए हो तो उसमें भी हो सकता है, और ये लिवर सिरोसिस में भी हो सकता है। एक चीज़ी नुमा लेयर्स बन जाती है लिवर्स के ऊपर। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन। देखिए ये डैमेज टिश्यूज है, आप लोग अगर एग्जामाइन करें तो बोन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो डैमेज टिश्यूज है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है। मेटास्टैटिक calcification. The depositions of calcium salts in normal tissue is called metastatic calcification. There is abnormal calcium metabolism take place. That is hyperthyroidism and hyperparathyroidism. मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि नॉर्मल टिश्यूज में जब कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट्स हो जाए तो उसको हम मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं, और इसकी एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म होता है। T3 और T4 का लेवल जो होता है वो भी हाई होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के साथ कोरिलेट करते हैं। हाइपर पैराथायराइडिज्म में PTH पैराथायराइड हार्मोन्स है, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, उनकी इंक्रीजमेंट या एबनॉर्मलिटी की वजह से भी कैल्शियम की एबनॉर्मल डिपोजिशंस कॉज हो सकती है।
Causes of pathologic calcification. A variety of factors lead to calcification. That is, it's usually its normal parts of aging. It could be a result of any kinds of injury, high calcium absorption from intestine due to hypervitaminosis and increased milk intake. ये एक तो नॉर्मली एजिंग मतलब के एज के साथ साथ भी हो सकता है, जितना बंदे का एज बढ़ता है तो उनके साथ भी ये एबनॉर्मल डिपोजिशंस हो सकते हैं। और ऐसे इंजरी हुआ हो जिसमें एबनॉर्मल इट्स कुड बी रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजरी, किसी भी इंजरी की वजह से भी हो सकते हैं और ज़्यादा कैल्शियम खाने की वजह से भी हो सकती है, जिसमें अगर हम ज़्यादा विटामिन यूज़ करें तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं, या ज़्यादा मिल्क अगर यूज़ करें तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ब्रेस्ट इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, ब्रेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किडनी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपरकैल्सीमिया। अब एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस मतलब के ऑस्टियो साइड से निकला है, जब बोन्स के सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो उसके सेल्स भी अगर एबनॉर्मली बनना शुरू हो जाए तो उसमें भी ये कैल्शियम एबनॉर्मली फिर डिपॉजिट्स होता है। यह हाइपरकैल्सीमिया मतलब के कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए नॉर्मल से। जेनेटिक्स एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट स्केलेटन एंड कनेक्टिव टिश्यू। जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं जिसमें स्केलेटन या कनेक्टिव टिश्यूज इफेक्ट होते हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू के इलास्टिक कार्टिलेज के साथ रिलेटेड से एक मार्फन सिंड्रोम्स होता है, जिसमें हमारे बॉडी के कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा होता है जो एबनॉर्मली इनलार्ज होता है और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाए, एबनॉर्मली कैल्शियम डिपॉजिट, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म विच लीड टू इंक्रीज कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन जो रिलीज होता है तो वो भी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म विल लीड टू इंक्रीज कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 का भी अगर लेवल्स इंक्रीज हो जाए नॉर्मल से तो वो भी कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म का इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट्स होता है। हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी ड्यू टू थायराइड्स, डायरेटिक्स थेरेपी, और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं थायराइड फैमिली से, अगर उसका भी हम यूज़ करें तो उसकी वजह से भी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ सकती है, इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से हाई कैल्शियम डिपॉजिट्स होता है। थैंक यू।